How to get more engagement on Instagram 2020, best way to organically grow your Instagram। अपने Instagram पे हम मैक्सिमम एंगेजमेंट कैसे हासिल करें, जैसे लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, और हम अपने Instagram को ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ाएं, कैसे मैक्सिमम लोगों के सामने आए और अपने ऑडियंस और अपने फॉलोअर्स के नंबर्स इंक्रीज करें। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके Instagram के एंगेजमेंट को इंस्टेंटली बूस्ट करेगा। ओके, इसमें बहुत दिन नहीं लगेंगे, वो इंस्टेंटली होगा और आपका Instagram इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। सो गाइस, लेट्स मूव अहेड। हाय गाइस, मेरा नाम है शिल्पा राइदास एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में आने के लिए। मैं वीडियोस बनाती हूँ सोशल मीडिया टिप्स पे, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज पे और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे। अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है या आपको इनकी ज़रूरत है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर बार जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली देख सकते हो। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फॉर द डे। आज हम बात करेंगे उन 7 ट्रिक्स के बारे में जो आपके इंस्टाग्राम एंगेजमेंट को ऑटोमेटिकली हाइक कर देगा। पहले तो एंगेजमेंट क्या है और एंगेजमेंट इतना नेसेसरी क्यों है। एंगेजमेंट वो है जब आपके पिक्चर्स या पोस्ट पे आपको लाइक मिलता है, आपको शेयर्स मिलते हैं और आपको कमेंट्स मिलते हैं। एक और फॉर्म है एंगेजमेंट का जिसे ज़्यादा करके लोग नहीं जानते हैं या इग्नोर करते हैं, वो है कि दूसरे लोग आपके प्रोफाइल में कितना ज़्यादा समय बिताते हैं या दूसरे लोग बस आपके पोस्ट के सामने कितना ज़्यादा समय बिताते हैं। ओके, इसमें एक लॉजिक है जो आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो ये सारे फॉर्म्स हैं एंगेजमेंट के। एंगेजमेंट बहुत नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि एंगेजमेंट ही वो मात्र ऑर्गेनिक तरीका है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, चाहे वो आपको फॉलो करते हो या नहीं, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं। लेकिन इस पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंगेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपने नोटिस किया होगा कि ऑर्गेनिकली आपके जो दोस्त हैं जो आपको फॉलो करते हैं, कभी कभी वो भी आपकी पोस्ट को नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वक्त के साथ जितना आप किसी भी सोशल मीडिया फॉरम को यूज़ करते हैं या वक्त के साथ जो सोशल मीडिया फॉरम पुराना होता जाता है उसमें ऑर्गेनिक रीच कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले तो वो बहुत हाइप करते हैं अपने अपने ऐप को, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करें, उसे यूज़ करना चालू करें। लेकिन जब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तब वो चाहते हैं कि वो लोग पे करके यूज़ करें, और पेड का मतलब है वो पेड एड्स यूज़ करके अपना रीच बढ़ाएं। सेकेंडली, अगर आप 2000 लोगों को फॉलो करते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि आप जब ऑनलाइन जाओ तो 2000 लोगों के सारे पोस्ट को आप देखो? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इन ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जिन अकाउंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है उन्हीं अकाउंट्स के सामने आपके फीड्स आते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एंगेजमेंट का मेन फंडा इंटरेक्शन है। ओके, आपको एंगेजमेंट तभी मिलेगा जब आपका इंटरेक्शन पहले से होगा, और यही मेन फंडा है एंगेजमेंट का, हमें ये समझना है। तो स्टार्ट करते हैं वो 7 ट्रिक्स से जो आपका इंटरेक्शन बढ़ाएगा और आपके एंगेजमेंट बढ़ाएगा और आपके अकाउंट को बढ़ाएगा। ट्रिक नंबर 1, क्रिएट अ फ्रेंडली एल्गोरिदम। अगर आप नेचुरली आपका पोस्ट लोगों के सामने नहीं आ रहा है तो आप उसे ला सकते हो। आपको मैं बताऊंगी कैसे। लेट्स से आप 3 बजे कुछ अपलोड कर रहे हो, ओके, आप 12 बजे से थोड़ा इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कीजिए। आप उन सारे अकाउंट्स पे जाइए जिसके सामने आप अपना पोस्ट लाना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई बिज़नेस है और उस प्रोडक्ट या सर्विस का पोस्ट आप उन कस्टमर्स के सामने लाना चाहते हैं तो आप उन कस्टमर्स के अकाउंट पे जाइए। दूसरी बात, आप 1-2 कितना करेंगे, लेकिन आप एक कमेंट या एक लाइक ज़रूर कीजिए उनके पिक्चर्स को। ओके, बस एक करने से भी चलेगा, लेकिन आप कीजिए। यही प्रक्रिया आप उन सारे अकाउंट्स पे कीजिए जिसके सामने आप अपना पोस्ट या फीड लाना चाहेंगे। इसके बाद क्या होगा? जब आप 3 बजे अपना पोस्ट डालोगे, इन सारे लोगों के सामने आपका फीड ज़रूर आएगा, आपका पोस्ट ज़रूर आएगा। ऐसा कैसे?
जब आप ये कर रहे हो अपनी प्रक्रिया, ओके, तब आप एक इंस्टाग्राम को सिग्नल भेज रहे हो कि आप दोनों दोस्त हो, आपके अकाउंट्स इंटरैक्ट करते हैं, आप उनके मटेरियल को पसंद करते हो, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम ये समझेगा कि वो भी आपके फीड को, आपके पोस्ट को पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोग दोस्त हो। आप एक सिग्नल भेज रहे हो एल्गोरिदम का, क्या? आप इंटरैक्शन का सिग्नल भेज रहे हो। तो नेचुरली आपको इंटरैक्शन नहीं आ रहा है, तो आप इंटरैक्शन खुद से कर सकते हो और अपने पोस्ट को एंगेजमेंट ला सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पोस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि लोग इसके साथ एंगेज करें। सो ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ट्रिक बहुत ही लाभदायक है, मैंने खुद से भी ट्राई किया है, जो 100% काम करता है। जस्ट गो फॉर इट। ट्रिक नंबर 2, क्रिएट अ टाइमली एंगेजमेंट। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जब लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके पोस्ट के सामने या आपके पेज पे, तो आपका एंगेजमेंट वैल्यू हाई हो रहा है। तो हम ऐसा क्या करें जो लोग ज़्यादा करके आपके पोस्ट के सामने टाइम स्पेंड करें? आप एक पोस्ट नहीं, आप कैरोजल्स डालिए। कैरोजल एक ऐसा फॉर्मेट है पोस्टिंग का जिस पे आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 पोस्ट डाल सकते हो एक साथ, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो वीडियोस का, पिक्चर्स का, या सिर्फ पिक्चर्स का, या सिर्फ वीडियोस का, जो 1 मिनट के अंदर होते हैं। ओके, सो अगर लोग आपके एक पिक्चर को देखने के लिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो 10 पिक्चर्स देखने के लिए 30 सेकेंड्स का यूज़ करेंगे। इससे क्या हो गया? आपका एंगेजमेंट 30 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द मैनिपुलेशन ऑफ एल्गोरिदम इज़। राइट नाउ कैरोजल्स का रीच सबसे ज़्यादा है एक सिंगल पोस्ट के बाद। मतलब वीडियोस से ज़्यादा, इन्फोग्राफ से ज़्यादा कैरोजल्स लोगों के सामने आएंगे। अगर कैरोजल्स लोगों के सामने आ रहे हैं और आप उन कैरोजल्स को 2 या 3 पोस्ट नहीं, फुल 10 का यूटिलाइज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो फीड काफ़ी सारे लोगों के सामने आएगा और इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। ट्रिक नंबर 3, मैक्सिमाइज योर एंगेजमेंट विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स में वेटेज कमेंट्स का सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अगर आपको 100 लाइक्स मिलते हैं और आपको 10 कमेंट्स मिलते हैं, उसमें से वो 10 कमेंट्स का वैल्यू ओके इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया फोरम की नज़र में ज़्यादा है, क्योंकि लाइक लोग देखे बिना देखे भी प्रेस कर लेते हैं, लेकिन कमेंट करने के लिए एक एफ़र्ट लगता है। अगर लोग कुछ खास कर लिखना चाहते हैं तो वो एफ़र्ट लेके लिख रहे हैं, तो कमेंट्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको? अगर कमेंट्स का वैल्यू ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा कमेंट आपको मिलेगा उतना ज़्यादा एंगेजमेंट आपको मिलेगा, राइट? सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि 100 लोगों के सामने आपका कमेंट जा रहा है। उन 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपके पोस्ट पे कमेंट किया। ओके, उस कमेंट पे आप रिप्लाई करोगे, लेकिन बस आप थैंक यू ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आप कुछ फ़नी लिखोगे, आप एक फ्रेंडली इंटरेक्शन इनिशिएट करोगे, जिसकी मदद से आपको वहाँ से फिर एक रिप्लाई आएगा। आप फिर कुछ लिखोगे, आपको फिर एक रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आप ऐसा कुछ लिखो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर वो 10 कमेंट की हेल्प से और 100 लोगों के सामने आपका पोस्ट गया, ओके, तो जब आप वो 10 कमेंट 30 बनाओगे या 50 बनाओगे, तो और 1000 लोगों के सामने आपका पोस्ट जाएगा। वो 1000 लोग जो शायद आपको फॉलो नहीं भी कर रहे हो। ऐसा इंस्टाग्राम क्यों करता है? ऐसा इंस्टाग्राम इसीलिए करता है क्योंकि इंस्टाग्राम को ये समझ में आता है कि ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है, इससे ज़्यादा लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बात होगी, इसीलिए वो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाया जाएगा। दिस इज़ द फंडा। सोशल मीडिया नेटवर्क में हमें क्या समझना है? हमें हर चीज़ का लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम वो क्यों समझ गए तो हम बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स निकाल सकते हैं जिससे हम वो क्यों को मैनिपुलेट कर सकें, और ये कमेंट उसमें से एक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, यू हैव टू सेट अ कॉल टू एक्शन, अ CTA। ओके, ये ट्रिक नंबर 3 की सपोर्ट करता है। आप कमेंट्स कैसे लाएंगे? आपने ट्रिक नंबर 1 और 2 करके फीड में तो ला लिया आपका पोस्ट लोगों के सामने, लेकिन आप कैसे लोगों को कैसे आप इनिशिएट करेंगे कि लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करें? आप उसके लिए एक कॉल टू एक्शन डालेंगे।
अगर 2 चीज़ें हैं आपके पोस्ट में, आप पूछ सकते हो लोगों को कि उनको ये पसंद आया, ये पसंद आया। आप एक ओपिनियन सेट कर सकते हो, ओके, जिस पे लोग अपनी ओपिनियन ज़ाहिर करें, उस पे कुछ आंसर दें। आप इन शॉर्ट कुछ ऐसा लिखो अपना दिमाग चला के कि लोगों का ओपिनियन बाहर आए और वो उस पर कुछ कमेंट करे, कुछ लिखे। इसे बोलते हैं कॉल टू एक्शन। आपको कुछ इनिशिएट करना होगा जिस पे लोग एक एक्शन ले, ओके। इससे आपके कमेंट बढ़ेंगे और इसकी मदद से आप थर्ड ट्रिक अपनाओगे और अपना एंगेजमेंट एनहांस करोगे। ट्रिक नंबर 5, पोस्ट योर फीड ऑन योर स्टोरी। आपका जो पोस्ट आप डालते हो, आप उसे स्टोरी में भी शेयर करो, ओके। अगर आपको नहीं पता था, स्टोरी का रीच पोस्ट से 10 गुना ज़्यादा है, तो हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। आप अपनी पोस्ट से डायरेक्टली अपनी स्टोरी में वो फीड शेयर करो। इसके साथ आप हैशटैग्स भी लगाओ। हैशटैग्स का भी रीच स्टोरी में 10 गुना ज़्यादा है पोस्ट के हैशटैग्स से, ओके। तो हमें इसका भी इस्तेमाल करना है। आपके स्टोरी को क्लिक करके लोग आपके फीड पे जाएंगे और उस पे लाइक, कमेंट या शेयर करेंगे। ये एकमात्र तरीका है आपके पोस्ट को लोगों के सामने और लाने के लिए। ट्रिक नंबर 6, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको हमेशा के लिए हेल्प करेगा एक ही बार में। आपको अपने ऑडियंस को, फॉलोअर्स को या फ्रेंड्स को बोलना होगा कि वो पोस्ट नोटिफिकेशंस को स्विच ऑन करें। पोस्ट नोटिफिकेशंस एक ऐसा बटन है जो आपके प्रोफाइल में मिलेगा, जिसके स्विच ऑन करने से, जैसे आपके दोस्त आके आपके प्रोफाइल में अगर वो स्विच ऑन करेंगे, तो हर बार जब आप पोस्ट डालोगे तो आपका फीड, आपका पोस्ट उनके सामने आएगा, उनको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। Isn't that amazing? आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन हो। ज़्यादा करके सेलिब्रिटीज़ ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि वो पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हर बार उनका पोस्ट उनके सामने आए। सिंपल, आपको भी यही करना है, सो जस्ट गो फॉर इट। एंड लास्टली, ट्रिक नंबर 7, यूज़ द राइट हैशटैग्स। हैशटैग्स हम यूज़ करते तो हैं, लेकिन हम उसका भरपूर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। हैशटैग यूज़ करने के लिए एक टेक्निक होता है। अगर आपके पास 30 हैशटैग्स है, जैसे इंस्टाग्राम में 30 हैशटैग्स अलाउड है, पहले तो आप 30 की 30 यूज़ मत कीजिए, ये बहुत स्पैमी हो जाएगा। आप 25 to 28 के बीच में यूज़ कीजिए। उसको आप डिवाइड करेंगे, एटलीस्ट आप 4-5 बड़े हैशटैग्स यूज़ करेंगे जिस पे बहुत सारे पोस्ट लगे हों। आप 8 या 10 हैशटैग्स वो यूज़ करेंगे जो मीडियोकरली, ओके, उस पर पोस्ट हो, और आप बाकी हैशटैग्स बहुत छोटे वाले यूज़ करेंगे। जितना छोटा हैशटैग उसका रीच उतना ज़्यादा है, क्योंकि आपको रैंकिंग मिलेगा उस हैशटैग में। अगर आप चाहें तो आप पूरे 25 हैशटैग्स छोटे वाले यूज़ कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इट मीन्स हैशटैग को यूज़ करते समय आपको बस हैशटैग सिलेक्ट करके काम ख़त्म नहीं करना है, आपको उस पर थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा बैठ के चेक करके ही वो हैशटैग डालना है। और एक और ट्रिक है हैशटैग का, आप हर टाइम एक हैशटैग यूज़ मत कीजिए, उससे भी आपका रीच काफ़ी कम हो जाएगा। आप एक सेट बनाइए हैशटैग्स का, 4-5 सेट्स ऑफ हैशटैग्स आप रेडी रखिए अपने पोस्ट के लिए, और हर बार आप डिफरेंट सेट्स यूज़ कीजिए, ताकि आपका पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम प्रकार के अकाउंट्स तक पहुँचे। सो यूज़ योर हैशटैग्स वेरी वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके गाइज, वी आर डन विद द 7 ट्रिक्स। आई होप ये 7 ट्रिक्स आपको यूज़फुल लगे हो, और मेरी गारंटी है ये कि अगर आप ये सातों के सातों ट्रिक्स यूज़ करेंगे हर बार अपने इंस्टाग्राम में, तो इंस्टेंटली आपका इंस्टाग्राम गेम अप हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम में एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है पैसे कमाने के लिए, तो ये नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए और उस पर भी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, दैट इज़ @Shilpa Raidas। एंड दिस इज़ इट फॉर मी फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।